हेलो एवरीवन दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि कल से हम उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी आगामी एग्जाम्स की प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं। कल की वीडियो में हमने उत्तराखंड में वनों की स्थिति को देखा था, वन आंदोलन देखे थे और वन्य जीवों के बारे में भी पढ़ा था जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने कहा था अगली वीडियो में हम भारत में जो वनों की स्थिति है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज मैं वीडियो लेकर आ चुका हूँ भारत में वनों की स्थिति से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उनको लेकर। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन आपको आता है बहुत अच्छी बात है, जो क्वेश्चन भी नहीं आता उसे अपनी नोटबुक में जरूर से नोट भी कर लेना। आज की वीडियो में पहला सवाल हमसे पूछा जाता है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक रहता है। इसके चार ऑप्शन है, 23%, 25%, 33% या फिर 40%। तो कितने परसेंट भाग पर जरूरी होता है? 33% भाग पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल राइट ऑप्शन, 33% भाग पर जंगल होना जरूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? चार ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। नई वन नीति की घोषणा की गई 1988 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी के लिए हैं। उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड से उसकी परीक्षा में आपको वनों से रिलेटेड बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप इस वीडियो में देख चुके होंगे। तो पूरी की पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहना। अगला सवाल देखो, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, देहरादून, नागपुर या फिर भोपाल? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है देहरादून में, जैसा कि ये आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, भोपाल, नई दिल्ली या फिर नागपुर? वन अनुसंधान संस्थान यानी देहरादून। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, देहरादून। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है? ये इस क्वेश्चन को पहले ही कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि SSC की बहुत सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हो सकता है कि आगामी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाए। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित हो जाएगा? नागपुर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन है? साथ ही इसको भी कर लो अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है वृक्षारोपण उत्सव जिसे हम कहते हैं, उसके जन्मदाता कौन है? KM मुंशी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों राइट ऑप्शन, KM मुंशी। अगर इनकी बात करें, KM मुंशी यानी कन्हैयालाल मणिकलाल। इसको मैं ऐसे भी लिख लेते हैं, पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। तो आपको नाम पता होना चाहिए पूरा, KM मुंशी यानी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जिन्होंने किसके जन्मदाता हैं? वन महोत्सव के। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो फिर, भारत में वनों की ताज़ा स्थिति से संबंध में रिपोर्ट जारी कौन करता है? देखो कौन जारी करेगा, चार ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। वनों के बारे में रिपोर्ट जारी आपको इन दो में इसमें लग रहा होगा कन्फ्यूजन, इन दोनों में, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून या फिर वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। इसमें कौन सा राइट करोगे? आप करोगे ऑप्शन नंबर बी वाला, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून जारी करेगा। हमेशा याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन हो सकता है कि आप वहाँ से गलत भी कर लें, लेकिन अगर अभी आप अच्छी तरह देख लोगे तो एग्जाम में गलत होने की गुंजाइश एकदम कम हो जाएगी। अगला सवाल देखो फिर, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल में वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष? कितने वर्षों के अंतराल में? 2 साल के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, 2 वर्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, जयपुर, अहमदाबाद या फिर जोधपुर? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित हो जाएगा? जोधपुर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, जोधपुर। अगला सवाल देखते हैं, भारत में कुल वन एवं वन आच्छादित क्षेत्र कितना है? अब देखो ये चार ऑप्शन पढ़ लीजिए, इसमें आपको याद होना चाहिए कितना हो जाएगा? 8,09,537 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हो सके तो मोस्ट इंपोर्टेंट भी कर लो और नोट भी कर लो, यहीं याद करने की कोशिश अगर नहीं होती, अगर आपको यहीं ना याद नहीं होता तो इसको क्या कर लो, जरूर से नोट कर लो, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल,
इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल कितने क्षेत्रफल में कितना भौगोलिक क्षेत्र वन और वृक्षों द्वारा आच्छादित है? आप 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए। 24.62% क्या है? जंगल है या जहां वृक्ष हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो फिर, अगले में हमसे पूछा है देश के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट भाग जंगलों से घिरा हुआ है, ये हमें बताना है। तो कितना राइट हो जाएगा? देखो 4 के 4 ऑप्शन पढ़ो। इसमें बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 21.71%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, 21.71%। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में अब हमसे पूछा जाता है देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? पहले से ये रिपोर्ट बनता आया हुआ है, ये क्वेश्चन हर हमेशा बनता ही है। फॉर अगर सेंटर की परीक्षा होती है उसमें भी ये क्वेश्चन बन जाता है। हो सकता है कि आगामी परीक्षा में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो कहाँ हो जाएंगे? मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखो फिर, अब अगले में हमसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? सबसे अधिक वाला अभी हमने पढ़ा एमपी, मध्य प्रदेश याद रखना। सबसे कम कहाँ होगा? हरियाणा में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पूछा पिछले क्वेश्चन में हमने, तो हमने क्या कर दिया? मध्य प्रदेश में सबसे क्या था, कहा हमने? ज़्यादा था, जंगल सबसे ज़्यादा थे। अगर कम पूछता है तो कम क्या कर लेंगे? हरियाणा में सबसे कम है। अगला क्वेश्चन देखो फिर, अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है पारिस्थितिक संतुलन बनाने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है? कितना परसेंट न्यूनतम वन होना चाहिए? पारिस्थितिक संतुलन बनाने के लिए कितना परसेंट न्यूनतम होना ही होना चाहिए? कितना हो जाएगा? 33%। जितनी संपूर्ण भूमि होगी उसके 33% भाग पर तो जंगल होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? 4 ऑप्शन आपको अगर इस तरीके से दिए जाएं, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मिजोरम या फिर असम। अब आपको पूछा जाए कि राज्य में वनों का सर्वोच्च परसेंट कहाँ है, तो इन चारों में क्या कर लेंगे? मिजोरम कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। साथ ही बढ़ जाएंगे अगले सवाल की तरफ। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की? 1950, 1952, 1956 या फिर 1981? 1952 में कर दी थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, 1952। आई होप कि दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे, इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो इन क्वेश्चनों में जो भी आपको नहीं आते उनको अभी से आपको नोट कर लेना है, ताकि बाद में आपको फिर वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। कहीं नोट कर लोगे तो सीधे सीधे उसे याद करने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन देखो फिर, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? 1981, 1983, 1985 या फिर 1988? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई 1981 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, 1981। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है? वृक्षों से यानी आच्छादित सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ हो जाएगा? पूर्वी दक्कन में, पश्चिमी तट में, उत्तरी मैदानी क्षेत्र में या फिर पूर्वी तट में? इस टाइप से भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो पूर्वी दक्कन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वनों से आच्छादित सर्वाधिक क्षेत्र इन 4 ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? अपने आप में ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारी परीक्षा में आपने इस क्वेश्चन को देखा भी होगा। अगर आपसे पहले से भी एग्जाम दे रहे हैं तो इस क्वेश्चन को तो आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर बताओ खुद? 2004, 2014, 1996 या फिर 1986? कब किया? 1986 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, 1986। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में क्या पूछा जाता है हमसे, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्यतः जाति कौन सी है? साल, चीड़, यूकेलिप्टस या फिर सागवान? नीलगिरी पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा पेड़ की सामान्य जाति कौन सी हो जाएगी? इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्या राइट करोगे? सागौन राइट करोगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, सागौन। याद रखना है, नीलगिरी पहाड़ियों की बात आएगी और पूछा जाएगा सामान्य जाति सबसे ज़्यादा क्या है वहाँ पर, तो आप क्या कर लोगे? सागौन राइट कर लोगे। अगला देखो फिर, अगले में क्या पूछा है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? अति सघन का मतलब क्या होता है? घने घने, जहाँ पर सबसे ज़्यादा घने जंगल हो। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा? कहाँ कर लोगे? अरुणाचल प्रदेश में कर लोगे। सबसे ज़्यादा सघन वन यानी एकदम घना कहाँ पाया जाएगा बताओ फिर? अब बता चुका हूँ, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखो फिर,
इस टाइप के ही क्वेश्चन है जो उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कल की वीडियो में हमने उत्तराखंड में वनों की स्थिति पढ़ाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख लेना। सिंपल से क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा कुछ कठिन है नहीं। उत्तराखंड में वनों की क्या स्थिति है, आंदोलन कब हुए थे, और जो वन्य जीव संरक्षण है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, उन सब के बारे में हमने उसमें पढ़ा हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर भी उस वीडियो को देख लेना। और इस वीडियो में भी जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उन्हें भी नोट कर लेना। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। अपने आप में ये भी है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी आप कहीं ना कहीं देख ही चुके होंगे। उड़ीसा में नंदनकानन, असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, या फिर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान शिवपुर। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैश्विक विरासत का वन किसे कहा जाता है। जो सुंदरवन है उसे कहा जाता है। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वैश्विक विरासत पूछेगा तो क्या राइट हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। आपको याद करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ। अगला सवाल देखो फिर, भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है। सागौन का वन वाला एक क्वेश्चन हम ऊपर देख चुके हैं, वो भी आपको आना चाहिए। आपसे इस टाइप से पूछा जाएगा कि सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है। 4 ऑप्शन आपको मिले हैं, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश। कहाँ राइट करोगे? मध्य प्रदेश राइट करोगे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सागौन का वन क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या पूछता है। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। मालाबार तट में, सुंदरवन, दंडकारण्य या फिर कच्छकारण। 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन राइट है। कौन सा हो जाएगा फिर? मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाएगी? सुंदरवन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का आंसर शायद आपको पहले से पता भी होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता रहता है। तो यहीं तक थे कुछ आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ ले आया हूँ। अगली वीडियो में हम उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड और जो पटवारी एग्जाम है इससे रिलेटेड जो हिंदी है उसकी वीडियो को देखने वाले हैं, क्योंकि हिंदी भी इंपॉर्टेंट है। जो ही उत्तराखंड पुलिस में सिलेबस था वही आपका फॉरेस्ट गार्ड में भी है, तो उसी लेवल की हिंदी हम देखने वाले हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी हम कल की वीडियो से शुरू कर चुके हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की वीडियो का प्रैक्टिस शुरू हो चुका है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर से कर देना। बस बहुत जल्द मुलाकात होगी दोस्तों नई वीडियो के साथ में, नए प्रैक्टिस सेट के साथ में। लास्ट के समय में हम मॉक भी सॉल्व करेंगे, उन सभी के साथ आपकी वीडियो में आपके साथ लाते रहूँगा। बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।